तो यहाँ हमारी बुलेट रॉयल एनफील्ड 350 की ब्लैक कलर की हम मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। अभी एंड में मैं आपको सब चीज़ की प्राइस बता दूंगा। अभी जो जो मॉडिफिकेशन हम कराने वाले हैं इसमें वो सब दिखा देता हूँ आपको। तो हमने एक स्लम गार्ड भी लगवाना है हमें, तो स्लम गार्ड हमने ये पसंद करा है। वैसे इसमें कोई वेराइटी नहीं आती, यही वेराइटी है, डिज़ाइन यही है। तो क्रैश गार्ड में आपका पूरा इंजन कवर हो जाता है, पर हमें लुक पसंद नहीं आ रही क्रैश गार्ड की, तो ये क्रैश गार्ड है। सिंपल ही सीट कवर लगवाएंगे, ब्लैक कलर ही, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं कर रहे क्योंकि पूरी गाड़ी हमारी ब्लैक है, तो ब्लैक थीम में ही रखेंगे इसको। तो ये हमारी गाड़ी के सीट कवर हमने लगवा लिए, सिंपल ब्लैक ही रखे हमने क्योंकि हमारी गाड़ी पूरी ऑल ब्लैक बनाने में लगे हुए हम, तो उसमें ब्लैक सीट कवर ही सही लग रहा है, सिंपल ही रखिए। तो ये हमारी फाइनल लुक हो गई है ऑलमोस्ट। तो आगे की हेडलाइट कवर लग चुके हैं, इंडिकेटर भी और इग्निशन कवर भी, और हमारी मैट ब्लैक टेपिंग भी कर दी गई है। हमने कुछ ये वाली लाइट अपने लिए पसंद करी है लॉन्ग रोड के लिए, इसमें फॉग लाइट और नॉर्मल लाइट दोनों हो जाएगी। और इसको आप घुमा के मतलब अब ऐसे कर देंगे तो हमारी ये नॉर्मल लाइट हो जाएगी, और शीशा नीचे कर देंगे तो येलो लाइट हो जाएगी, जिससे हमारी ये फॉग लाइट हो जाएगी। इससे लाइट पूरी ना कट कर आ रही है, तो लाइनिंग आ रही थी इसमें ब्लैक ब्लैक, तो वो क्लियर नहीं आ रही है। इस चक्कर से हमने एक एक्स्ट्रा लाइट लगवा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट में हाईवे में लेके जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा इस लाइटिंग में, बहुत कम थी कल जब हमने चला के देखी। तो हमने इसमें लाइट और मॉडिफिकेशन और कर रहे हैं। तो हर हर महादेव सभी को। तो हमने बुलेट लिया है क्लासिक 350 मेरे एक दोस्त ने, तो आज चल रहे उसका मॉडिफिकेशन कराने, क्योंकि मैंने शोरूम से उसका कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं लगवाया, ना लैग गार्ड वगैरह कुछ भी, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था। और हम दिल्ली से है तो आपको पता ही होगा कि मॉडिफिकेशन ईजिली हरिद्वार के हम सॉरी वो कुछ दिमाग में चल रहा था, तो बोल रही कि दिल्ली में अगर आप रहते हो तो ईजिली मॉडिफिकेशन करोल बाग में आप करा सकते हो कोई भी अच्छी बाइक का, और कम बजट में। तो चलिए आज करोल बाग चलते हैं, क्लासिक 350 का मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कराना, नॉर्मल चीज़ें ही करानी है, लाइक उसका लेग गार्ड, सम गार्ड, और मुझे उसका PPF करवाना है। और बाकी देखते हो तो चल के जो जो हमें पसंद आता है बाइक में लगवाने के लिए वो सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन करवाएंगे। तो जो भी उसका बजट होगा, कितनी की चीज़ें मिल रही है और कैसे मैं लगवाने वाला हूँ, तो वो सब आपको इस ब्लॉग में आगे दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ हमारी बुलेट रॉयल एनफील्ड 350 की ब्लैक कलर की हम मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। अभी भाई से लैमिनेशन करवा रहे हैं पूरी, तो टंकी बिल्कुल क्लीन कर दी गई है। और अभी हम लेग गार्ड में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने एक लेग गार्ड ये वाला देखा है और एक दूसरा देखा है जो पूरा इंजन कवर करके आएगा, तो उसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा लगवाएं। अभी एंड में मैं आपको सब चीज़ की प्राइस बता दूंगा। अभी जो जो मॉडिफिकेशन हम कराने वाले हैं इसमें वो सब दिखा देता हूँ आपको। तो अभी इसमें हम जो लैमिनेशन लैमिनेशन नहीं, PPF करवा रहे हैं हम 3 लेयर वाली इसमें, और मैट में ही करा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारी बाइक मैट में है तो मैट में ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे पूरी अभी क्लीन करी जा रही है गाइड। तो हमारी जो लैमिनेशन होने वाली है वो आपकी मडगार्ड है, टंकी है, साइड के दोनों बॉक्स आएंगे और पीछे का थोड़ा मैट आएगा, मडगार्ड आएगा। तो अभी स्टार्ट कर दी गई है, और ये हमारी लैमिनेशन है जो मेन लगनी है। लैमिनेशन टंकी की तो स्टार्ट कर दी गई है यहाँ पे। हेलो। लैमिनेशन कराने से पहले हमें अपनी गाड़ी की वॉशिंग अच्छे से करवा ले, ताकि कोई डस्ट या कुछ बबल ना रह जाए। कवर वाला, विदाउट कवर वाला। तो हमने एक स्लम गार्ड भी लगवाना है हमें, तो स्लम गार्ड हमने ये पसंद करा है। वैसे इसमें कोई वेराइटी नहीं आती, यही वेराइटी है, डिज़ाइन यही है। और लेग गार्ड हमारे पास 2 थे, एक लेग गार्ड पसंद कर रहे थे हम, तो हमारा फाइनल लेग गार्ड ही हुआ है। वरना एक क्रैश गार्ड आता है जो आप लगवा सकते हो। क्रैश गार्ड में आपका पूरा इंजन कवर हो जाता है, पर हमें लुक पसंद नहीं आ रही क्रैश गार्ड की, तो ये क्रैश गार्ड है। इसमें आपका पूरा इंजन कवर भी हो जाता है और रबड़ भी लग जाती है, तो एक तरीके से लेग गार्ड इंजन गार्ड पूरा कवर कर लेता है, जिससे बाइक में स्क्रैच आने के चांसेस टंकी में कम होते हैं। अगर गिर जाएगी तो सारा आपका जो वेट होगा इसकी और लोहे में चला जाएगा। वैसे हमें ये सिंपल वाला 3 लाइन वाला ही जो लेग गार्ड है वही पसंद आया है। और ऑलमोस्ट लैमिनेशन टंकी की तो कंप्लीट हो गई है हमारी। तो अभी लैमिनेशन हो चुकी है टंकी की, और साइड के बॉक्स भी कंप्लीट हो गए। अब ये बॉक्स और साइड वाला बॉक्स रह गया, और पीछे हमारी ऑलमोस्ट ये भी डन है। अब लेग गार्ड फाइनल कर दिया, सम गार्ड भी हमने फाइनल कर दिया। अब सीट कवर रह गया, एक सीट कवर लगवाना है इसमें। तो सीट कवर हम जो है सिंपल ही सीट कवर लगवाएंगे, ब्लैक कलर ही, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं कर रहे क्योंकि पूरी गाड़ी हमारी ब्लैक है, तो ब्लैक थीम में ही रखेंगे इसको। और बाकी और एक्सेसरीज देखते हैं और क्या लगवाएगा लोग, इसके अलावा और कुछ देखते हैं। लाइट वाइट लगवाएंगे।
अभी लाइटिंग वगैरह और मेन जो हमें लगवाना था वो तो हमने लगवा लिया। मैक्सिमम जो मेन चीज़ थी हमारी लेग गार्ड, सम गार्ड, बैक रेस्ट और सीट कवर ये फाइनल हो चुका है। बैक रेस्ट अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ, वो में थोड़ी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है तो उसी में फाइनल करते हैं। तो बस बैक रेस्ट का सीन है, बाकी लेग गार्ड वगैरह सब फाइनल कर लिया हमने। तो ये हमारी गाड़ी के सीट कवर हमने लगवा लिया, सिंपल ब्लैक ही रखे हमने क्योंकि हमारी गाड़ी पूरी ऑल ब्लैक बनाने में लगे हुए हम, तो उसमें ब्लैक सीट कवर ही सही लग रहा है, सिंपल ही रखिए। और इन सब चीज़ों के जो लास्ट में मैं आपको अमाउंट बता दूंगा कौन सी चीज़ कितने की बढ़िया, एक बार फिटिंग करने के बाद आपको लुक भी दिखा देंगे सारी गाड़ी की हमारी। तो ऑलमोस्ट लैमिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस साइड की जो ये आउटलाइन सी है टेपिंग ही रह गई है, 80% हो चुकी है, बस आउटलाइन वगैरह रह गई। अब हमारी लेग गार्ड और सम गार्ड वगैरह लगना स्टार्ट हो रहा है। तो ये रही हमारे लेग गार्ड 3 लाइन वाले, ये पूरे फाड़ दो भाई, पन्नी हटा देना इसकी पीली, पहले लगा लेना। हाँ चलो पहले लगा लो फिर हटा देना। स्क्रैच भी होंगे उसको बिल्कुल क्लियर करके दूंगा, पेंट टचअप करके दूंगा। स्क्रैच भी होंगे तो वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। हमारा सम गार्ड हो रहा है और अभी हमने हेडलाइट का भी कवर कर लगवा रहे हैं ब्लैक कलर का पूरा, तो पूरी ऑल ब्लैक बनने वाली है। कैसी लग रही है? क्या नाम क्या रखने वाला अपनी बाइक का? अभी तो कुछ नहीं, कुछ भी कुछ सोचा हो। मैं तो अपनी पुरानी बाइक को राम प्यारी बोलता था। नहीं अभी नहीं लगाया, वो उसमें ब्लैक लगेगा वो, ये तो कंपनी फिटेड है। अभी इसमें ब्लैक कलर के अंदर के कवर आएंगे पूरे। तो अभी लेग गार्ड की फिटिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो पीछे के इंडिकेटर कवर और लाइट कवर लगने चालू हो चुके हैं, तो कुछ इस तरीके से लुक होने वाली है अभी। तो ये चारों इंडिकेटर में लगेगा भी हमारे, और इसमें मिडल में भी लगेगा और फ्रंट में, हाँ मिडल में भी लगेगा, फ्रंट में भी हमारे ग्लास में लगेगा, दोनों इंडिकेटर में लगेगा, और ऊपर जो इंडिकेशन है लाइट है इसमें भी लगेंगे पूरे ब्लैक कवर। तो जो थोड़ी बहुत कहीं से कलरफुल थोड़ी दिख रही थी ये, अब वो भी नहीं दिखेगी, पूरी ब्लैक हो जाएगी। फाइनल फिटिंग हो जाए फटाफट। ऑलमोस्ट लेग गार्ड की एक साइड की फिटिंग हो चुकी है, और बाकी ब्लैक में और थोड़ा मोटे mm में लिया है हमने थोड़ा। तो लेग गार्ड काफ़ी हैवी है, आप देख सकते हो, रोड काफ़ी मोटी है इसकी, और बाइक जिस तरीके की है उस तरह से मोटी लेग गार्ड ही लेना, इसमें सेफ्टी ज़्यादा ही बढ़िया रहेगी तभी। तो लेग गार्ड की फिटिंग चली रही है, बाकी पीछे की ये ब्लैक कुछ इस तरीके से देख लीजिए, इंडिकेटर और लग चुकी है हेडलाइट। यहाँ से बड़ा बड़ा क्या? अरे वो लाइनिंग, अरे भैया पेंट, नहीं वो पेंट करना, वो हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा। तो वो मेन वही तो ऑलमोस्ट पूरी ऑल ब्लैक हमारी स्टार्ट। तो ये हमारी फाइनल लुक हो गई है ऑलमोस्ट। तो आगे की हेडलाइट कवर लग चुके हैं, इंडिकेटर भी और इग्निशन कवर भी, और हमारी मैट ब्लैक टेपिंग भी कर दी गई है, टेपिंग नहीं सॉरी PPF। और ये हमारे लेग गार्ड लग चुके हैं 3 लेयर वाले, और नीचे हमारा ये सम गार्ड लग चुका है यहाँ पे, और हमारे सीट कवर लग गए हैं, फ्लैश जला के देख लो, और हमारी पीछे की हेडलाइट कवर और इंडिकेटर कवर। बस हमने बैक रेस्ट नहीं लगवाया क्योंकि जो हमें बैक रेस्ट पसंद आ रहा है वो हमें मिला नहीं यहाँ पे। तो ये कुछ फाइनल लुक हो गई है हमारी बाइक की। बाकी और भी छोटे मोटे काम कराने का मन कर रहा है, पर वो फिर हम बाद में आएंगे क्योंकि रात हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट हमने क्या क्या काम करा लिया आपको एक बारी। लैमिनेशन हो गई है मेन हमारी PPF की, हेडलाइट कवर हो गए, इंडिकेटर कवर हो गए, ठीक है, और हमारा सम गार्ड और लेग गार्ड और सीट कवर। तो यही मेन काम हुआ है, और ये हमारा सारा काम ऑलमोस्ट 3000 एंड 2000 मतलब 5000 रुपये के अराउंड, 5500 के अंदर हो गई हमारी। तो जो हमने PPF लेमिनेशन कराई है उसका प्राइस है 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ हमारी PPF हुई है लेमिनेशन की इसकी। और हेडलाइट के इंडिकेटर के पीछे जो लाइट है उसके जो कवर लगे हैं उसका प्राइस है 550 रुपये। प्लस हमारे जो लेग गार्ड है वो हमारे लगे हैं 1050 के। सम गार्ड हमारा लगा है 450 रुपये का। और बाकी ये झंडा लेकर आए हम थोड़ा सा, तो ये तो ऐसे ही 20 रुपये का। नहीं काले वाले बेकार लगेगी। तो दिस इज़ फाइनल लुक ऑल ब्लैक। तो ऑलमोस्ट सारा सामान हमने जो लगाया है वो 5000 का पड़ गया। 5000 के अंदर हमारी पूरी बाइक कंप्लीट हो गई है। और यही सामान अगर हम कंपनी से लगा देते तो 8350 रुपये का था, जिसमें PPF लेमिनेशन नहीं थी। PPF लेमिनेशन नहीं थी, बस सामान और उसमें बैक रेस्ट इंक्लूड था। तो ऑलमोस्ट 5000। कैसा लग रही है बाइक?
बहुत बढ़िया लग रही है अब। भाई का फुल मजा आ गया, फुल ट्रैवलिंग वाली बना दिया। अब एक अच्छा सा नाम रख दे इसका, प्यारा सा, घर जाके सोच के तब बताऊंगा। कमेंट तो कर दियो ब्लॉग में तो हम ब्लॉग में कमेंट कर देंगे। फाइनली हमारे को नहीं कह रहा। तो चलिए पेमेंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो प्राइस मैंने आपको सारा बता दिया, अगर आपको फेविस के अलावा कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अपने कुछ ये वाली लाइट अपने लिए पसंद करी है लॉन्ग रूट के लिए। इसमें फॉग लाइट और नॉर्मल लाइट दोनों हो जाएगी, और इसको आप घुमा के मतलब अब ऐसे कर देंगे तो हमारी ये नॉर्मल लाइट हो जाएगी, और शीशा नीचे कर देंगे तो येलो लाइट हो जाएगी, जिससे हमारी ये फॉग लाइट हो जाएगी। और ये लाइट के साथ इसका पूरी हार्नेस वगैरह भी लेनी पड़ती है, तो ज़्यादा कंप्लीट होती है। इसकी पूरी हार्नेस एंड लाइटिंग का है, इसमें आपका डॉक्टर और हार्नेस पूरी कंप्लीट होके फिटिंग होगी। और ये लेग गार्ड में यहाँ लगने वाली है। तो अभी फिटिंग होने के बाद इसकी लाइट मैं आपको दिखा दूंगा, और कैसी लुक आने वाली है हमारी पूरी बुलेट की वो भी दिखाता हूँ आपको। तो मेन लाइटिंग है, और बैक रेस्ट अभी हमारा फिर से कैंसिल हो गया है, हमें जो बैक रेस्ट चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो अभी लाइटिंग लगने के बाद आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मेन जो लाइटिंग चाहिए थी हमें, क्योंकि इस लाइटिंग बहुत कम आ रही थी, क्योंकि जो कल हमने ग्रिल लगवाई थी ब्लैक कलर की आगे, इससे लाइट पूरी ना कट कर आ रही है, तो लाइनिंग आ रही थी इसमें ब्लैक तो वो क्लियर नहीं आ रही है। इस चक्कर से हमने एक एक्स्ट्रा लाइट लगवा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट में हाईवे में लेके जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा इस लाइटिंग में, बहुत कम थी कल जब हमने चला के देखी। तो हमने इसमें लाइट और मॉडिफिकेशन और कर दिया। देख सकते हो इस लाइट, एक छोटी सी लाइट लगाने का पूरा ताम खोलना पड़ता है, बैटरी का वायरिंग वगैरह पूरी, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वायरिंग का ध्यान रखना पड़ता है आपको। एक कनेक्शन बिल्कुल मैंने इसका पूरा कनेक्शन और वायरिंग ली थी, तो बैटरी से पूरी कनेक्ट होकर ये पूरी वायर आएगी इसके साथ अभी टंकी के अंदर से, और दैन ये लाइट में कनेक्ट होगी। तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा टाइम लेकर आना, कम से कम इस लाइट को लगाने में 1 घंटा लग जाएगा। तो फाइनली हमारी लाइट लग चुकी है। तो सामने से कुछ इस तरीके की लुक आ रही है, और हमारी जो ये लाइट है थोड़ी राइट साइड में, मतलब उधर से देखेंगे तो मतलब लेफ़्ट साइड में थोड़ी आउट हो रही है, क्योंकि जो लेग गार्ड है उसका स्पेस बिल्कुल बराबर नहीं है, एक साइड से थोड़ा सा छोटा है। तो अगर ऑफ मार्केट आप लेग गार्ड लेंगे तो थोड़ा इशू रहेगा आपको। मैंने लेग गार्ड दूसरा भी चेंज करवा के देखा, तो उसमें भी ये था, क्योंकि डाई सेम है। तो अब एक बार आपको लाइट जला के दिखाता हूँ आपको कैसी लगने वाली है इसकी। तो ये लुक आने वाली है पूरी लाइटिंग सामने की फ्रंट में। लाइट तो बहुत तेज़ है, तो ये सामने की पूरी लाइट आ रही है इसकी लुक, और लाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा है। ये येलो है, क्योंकि फॉग लाइट में काम आएगी, बाकी आप देखना कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो कुछ इतना फ़र्क पड़ेगा। और ये जो लाइट है मेरी पूरी 4000 रुपये की है वायरिंग के साथ, और फिटिंग के इसके लगाने के फिटिंग के 500 रुपये, तो ऑलमोस्ट 4500 की पड़ी है हमें। और फाइनली हमने बैक रेस्ट भी फाइनल कर लिया, जो हमें चाहिए था वो तो नहीं मिला, पर उसके जैसे ही थोड़ा बहुत मिला, तो बैक रेस्ट भी अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो फाइनल फुल मॉडिफाई हो चुका है, और ये लाइट तो मस्त है, मतलब बढ़िया है इसमें। और इसमें एक चीज़ और है, आपको अगर येलो नहीं करनी तो आप इसको ऊपर कर दोगे मिरर, तो ये वाइट जलेगी, और अगर इसको नीचे कर दो तो ये फॉग लाइट के लिए होता है, क्योंकि फॉग लाइट के लिए आपको येलो लाइट चाहिए होती है, तो इसको येलो आएगी। अब ये सिंपल सा बस इसका खेल है, और बाकी अब बैक रेस्ट कंप्लीट होने वाला है, और हमारी बुलेट फाइनली फुल मॉडिफाई हो चुकी है। हमारे पूरे हेडलाइट लाइट वगैरह, सम गार्ड वगैरह, और रियल ओनर ऑफ अ बुलेट। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। हो गया कुछ और कुछ मॉडिफाई? नहीं हो गया, सब तो हो गया। सब हो गया। एक कैरियर लगवा लेते हैं जाने के लिए, घूमने जाने के। कैरियर की ज़रूरत नहीं है, कैरियर पड़ा हुआ है वैसे मेरे पास, मुझसे ले लिया। तो फाइनली बुलेट कंप्लीट कर दिया, और बैक रेस्ट ये रहा हमारा। मैंने पता कल लब को एक बात बोली थी कि बुलेट का क्या नाम रखेगा, तूने कुछ सोचा? नहीं, लब ने भी नहीं सोचा वैसे तो। सही है। बुलेट तो है, पर कोई निकनेम लाइक जैसे आप अपनी एमिटी वालों को एमिटी वाले को फॉर एग्जांपल हम जैसे थार वाली बोल लिया, क्या है नहीं है कोई ऐसा कुछ है नहीं, हम सिर्फ मजे लेते हैं आज इससे। तो फाइनली बुलेट का कोई निकनेम अभी तो हमने कुछ रखा नहीं है, बाकी रखते हैं तो कमेंट में बताते हैं आपको। और ये हमारी फाइनल हो गई है। तो फाइनली बैक रेस्ट भी लग गया, तो हमें ये बैक रेस्ट पसंद आया था। तो पीछे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ तो मैच भी कर रहा है। और ये हमारी पूरी फाइनल लुक हो गई है बाइक की। लेग गार्ड, आगे हमने झंडा भी लगवा लिया है, और ये लाइटिंग, और यहाँ हमने जय मां झंडे वाली लिखवाया है, और ओम, और ये फ्रंट लुक हो गई है। तो
तो ये थी हमारी मॉडिफिकेशन, फाइनली आज कंप्लीट हो गई है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो इस मॉडिफिकेशन के बारे में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी प्राइस वगैरह कुछ रह गया हो। बाकी मैंने वीडियो में सब चीज़ का प्राइस बता दिया। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। Audio Jungle.